हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका जूलॉजी का, मेजर 14 का ये सवाल था। सेशन था 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए जूलॉजी के मेजर 14 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आपको देखिए पेपर दिख रहा होगा। यूजी सेमेस्टर 6 का ये पेपर है। 2025 इन्होंने भले ही लिखा है, आपकी परीक्षा जून 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। मेजर 14 का ये पेपर है। 3 आवर्स का वक्त, 75 नंबर का पेपर है। 30 अगर आप लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। ग्रुप ए आपका क्या है? कंपलसरी है। सभी सवालों का आपको जवाब देना है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे जो है पूछे गए हैं। एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। देखिए पहला सवाल क्या है? हु इज द फादर ऑफ अ मॉडर्न इकोलॉजी? आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? तो देखिए मैं आपका इनका जो है नाम लिख देता हूं। उगेन, एक सेकेंड। इंग्लिश वाले बच्चे जो है, इंग्लिश में जो लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए ऑडम, ठीक है। नाम याद रखिए क्योंकि नाम वाले सवाल तो है एग्जाम में आएंगे। यूजीन ओडेम इनका नाम है, यूजीन ओडेम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेम द वर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन झारखंड। झारखंड के एक पक्षी अभयारण्य का नाम बताइए। तो देखिए जो है आपको ये नाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए उड़ावा बर्ड लेक जो बर्ड सेंचुरी है, ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, हिंदी में ही लिख देता हूँ। उधवा झील पक्षी अभयारण्य, ठीक है, पक्षी अभयारण्य। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज स्पीसीज रिचनेस इन इकोलॉजी? पारिस्थितिकी के संदर्भ में प्रजाति समृद्धि क्या है? ये सवाल आपसे पूछा गया कि इसकी समृद्धि का मतलब क्या होता है, ये बताएं। कहने का मतलब है कि संख्या, उनकी संख्या जो है, समृद्धि का मतलब वहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है अथवा नहीं। सवाल नंबर 4, नेम अ हर्बिसाइड कॉमनली यूज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। भारतीय कृषि में आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले एक शाकनाशी का नाम बताइए। तो देखिए इसका नाम मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ग्लाइफोसेट, ठीक है। अब फॉस्फेट हो गया। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? गैर जीव निम्नीकरण प्रदूषक क्या होते हैं? ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था। देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार आते हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ये सवाल था। अब हम लोग बढ़ेंगे शॉर्ट टाइप के सवाल की ओर। 2 सवाल आपको करने हैं, 5-5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए क्या क्या सवाल पूछा गया था वो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फूड चेन के बारे में पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, फूड एडिटिव्स और टैक्सीसेंट के बारे में सवाल पूछा गया था, यानी कि विषाक्त पदार्थों के रूप में खाद्य योजक। दूसरा सवाल है की कंपोनेंट ऑफ अ बायोस्फीयर, जीव मंडल के मुख्य घटक। फिर बोला गया है LC15 घातक सांद्रता के बारे में बात करें। ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 14 चौके 60 नंबर। पहला है व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, डिस्कस द स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल विद सुटेबल डायग्राम, ठीक है जी। यानी कि नाइट्रोजन चक्र क्या है इसके बारे में बात करिए। नाइट्रोजन चक्र के चरणों पर उपयुक्त चित्रों के साथ चर्चा करें। सवाल नंबर 4, व्हाट इज टॉक्सिकेंट, डिस्कस द डिफरेंट टॉक्सिकेंट्स अराउंड ह्यूमन बींग्स। विषैला पदार्थ क्या है, इंसानों के आसपास विषैले या जहरीले पदार्थों पर चर्चा करें। सवाल नंबर 5, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्कस द टाइप ऑफ सक्सेशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल एंड डायग्राम। पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार क्या है, उपयुक्त उदाहरणों एवं चित्रों के साथ पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार के बारे में चर्चा करें। सवाल नंबर 6, एक्सप्लेन द वाटर पॉल्यूटेंट एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। जल प्रदूषण और इसके नियंत्रण के बारे में बताइए। सवाल नंबर 7, डिस्कस द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन्य
संरक्षण अधिनियम 1972 पर चर्चा करें। 8वां सवाल, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया? डिस्कस नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र क्या है? भारत में नेशनल पार्क, वन्य अभयारण्य और जीव मंडल रिजर्व पर चर्चा कीजिए। तो ये था आपका मेजर 14 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।